ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है 29 जैन शिफ्ट 2 का। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पर। क्वेश्चन में आपसे बोला गया हीट एनर्जी ऑफ 184 किलो जूल इज गिवन टू आइस ऑफ मास 600 ग्राम at -20 degree Celsius. The specific heat of ice is 2022.3 joule per kg per degree Celsius and latent heat of ice is, देखिए अब जो latent heat of दिया हुआ ना 336 किलो जूल पर केजी, ये latent heat of ice मतलब जब मेल्ट होता है ना उस वक्त का यहाँ पर कितना हीट की रिक्वायरमेंट होती है 1 ग्राम के लिए या 1 केजी के लिए, वो 1 केजी के लिए, केजी दिया ना 1 केजी के लिए, वो डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन से पूछा गया कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, है ना, 0 डिग्री होगा या उससे ज़्यादा होगा। अगर मान लो कंप्लीट मेल्ट नहीं होता है तो उस केस में कितना आइस बचेगा, कितना यहाँ पर वाटर होगा, उसका प्रोपोर्शन भी पूछा गया ऑप्शन में। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या होता है। तो सिस्टम में मान लीजिए कि आइस है, तो आइस को कितना हीट सप्लाई किया गया, जैसे ये आइस हो गया ना, बट आइस कहाँ है 12 डिग्री सेल्सियस पे। तो आइस को सबसे पहले ना अपने आप को क्या करना होता है, तो आइस को अपने आप को पहले 0 डिग्री पे ले जाना पड़ता है ना, उसके बाद ये वाटर में कन्वर्ट होता है। बट जब ये फेज चेंज करता है, मतलब जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जैसे आइस से वाटर या वाटर से जब वेपर, उस वक्त पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज करेंगे, MLF, मतलब इतना हीट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहां पर Q1, एक मिनट, यहां पर ये Q2 और यहां पर ये Q1। अब यहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो MS डेल्टा T, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि भाई इसको जो है ना टोटल हीट की रिक्वायरमेंट कितनी है और कितना हम लोगों ने सप्लाई दिया है। ओके, तो अब यहां पर हीट सप्लाई लिखेंगे हम लोग, तो हीट सप्लाइड, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, है ना। देखिए कॉन्सेप्ट आपको बहुत सीखने को मिलेगा इसमें भी। सप्लाई कितना किया गया 184 किलो जूल, तो किलो को मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, इतना हीट सप्लाई किया गया। बट आइस को वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस जाने के लिए कितना हीट की रिक्वायरमेंट है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर Q रिक्वायर्ड, Q मतलब हीट की बात हो रही है, तो रिक्वायर्ड कितना है MS डेल्टा T प्लस MLF, वाटर तक जाने की बात कर रहा हूं मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप ध्यान रखें कि आइस का मास कितना है, तो आइस का मास है 600 ग्राम, तो इसको आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.6 केजी आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट है ये भी यहाँ पर दिया हुआ हम लोगों को SI यूनिट में, और जो लेटेंट हीट है ये भी SI यूनिट में है, तो मास को भी आपको SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग Q रिक्वायर्ड की बात करें तो Q रिक्वायर्ड मास कितना है 0.6, स्पेसिफिक हीट कितना 4 × 2 × 3। ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर, अब चेंज इन टेम्परेचर में ध्यान रखिएगा कि 0 यहां पर, क्योंकि आइस पहले अपने आप को -0 से -12 से 0 पे लेके जाएगा, तो फाइनल 0, इनिशियल 12, माइनस में है प्लस। अब ये फेज चेंज करेगा, तो फेज जब चेंज करेगा तो 336 किलो जूल पर केजी है ना, तो M और LF मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए, अब इसके लिए कैलकुलेटर थोड़ा यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अगर कैलकुलेशन बहुत फास्ट है आप कर सकते हैं एग्जाम में, तो आप जरूर खुद से ट्राई करें इसको करने के। एग्जाम में तो कैलकुलेटर मिलता नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज करूंगा। तो ये यहाँ पर 12 हो जाएगा और ये 0.6 × 336 किलो हो जाएगा। ठीक है, तो अब 0.6 × 222.3, ओके, तो और इंटू में 12 भी करना पड़ेगा, इंटू में 12, तो ये आ जाएगा 16,000.56 प्लस, अब ये 0.6 इंटू जो ये 10⁻³ है ना, वो 1000 है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा यहाँ पर 201600। ओके, तो अब यहां पर ना दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, तो आफ्टर एडिशन देखिए क्या आता है 16,000.56
तो यहाँ से आएगा 2,17,000, है ना, 2,17,600 मतलब 600, 2,17,600.56 जूल, मतलब इतने जूल की रिक्वायरमेंट है ना। मतलब किलो में अगर कन्वर्ट करें हम लोग तो कितना है, किलो में कन्वर्ट करने के बाद 217.6 किलो जूल की रिक्वायरमेंट है आइस को, है ना, आइस को -12 से वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के लिए, है ना, इतना वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ इतना रिक्वायरमेंट है उसको, बट सप्लाई तो हम लोग कितना दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखें कि जब भी आप सप्लाई, है ना, जब भी सप्लाई हीट रिक्वायर्ड हीट से कम रहेगा, ठीक है, तब हमेशा, क्योंकि अब देखो जितना रिक्वायरमेंट है उसको मेल्ट होने के लिए, है ना, मतलब -12 से मेल्ट होने तक का उतना तो हीट मिल ही नहीं रहा है ना, तो पूरा मेल्ट कैसे होगा, नहीं हो सकता मेल्ट। इसलिए क्या होगा, जब भी मेल्ट नहीं होगा तो आइस और वाटर के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि कुछ मेल्ट होगा और कुछ मेल्ट नहीं होगा, तो कंप्लीटली मेल्ट होगा ही नहीं। इसलिए फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, जब भी आइस वहां कुछ बच जाएगा ना, तो फाइनल टेम्परेचर ध्यान रखिएगा कि फाइनल 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें फाइनल टेम्परेचर में, तो ए तो यहाँ पे मुझे अभी करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि बोला फाइनल टेम्परेचर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस, तो ए मुझे अभी करेक्ट दिख रहा है। बाकी सी और डी में से कोई ना कोई करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे ई वाले में क्या है, फाइनल सिस्टम विल हैव वाटर ओनली, तो वाटर तो है ही नहीं ना सिर्फ, है ना, वाटर तो है ही नहीं, और ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस हो नहीं सकता है, क्योंकि अब कंप्लीटली मेल्ट हुआ नहीं है ना। तो अब हम देखते हैं कि मेल्ट होने के लिए क्या मतलब इसको रिक्वायरमेंट है ना। अब देखो एक चीज यहाँ पर कि जो 16,000 है यहाँ पर, ये सिर्फ कहाँ से कहाँ जाने के लिए है, 0 से लेकर के -12 से 0 जाने के लिए इतना यूज कर रहा है ना हीट। ये जो है वो तो सिर्फ -12 से 0 जाने के लिए इतना यूज कर रहा है हीट का, है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे कि लिखेंगे यहाँ पर कि आइस इज नॉट मेल्टिंग कंप्लीटली, इज नॉट मेल्टिंग कंप्लीटली। तो अगर कंप्लीटली यहां पर मेल्ट नहीं होगा तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे कि क्यू रिमेनिंग, भाई जब मेल्ट नहीं होगा तो देख लेते हैं पहले कि भाई कहां तक पहुंचा रहा है उसको, है ना। तो रिमेनिंग, तो अब ये 184,000 में से जो ये -12 से 0 जाने में जो हीट का यूज कर रहा है, -12 से आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस जाने का जो यूज कर रहा है हीट का, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं 16,000.56। तो ये जो रिमेनिंग हीट है वो है, अब देखो जब भी कंप्लीटली मेल्ट नहीं करेगा ना तो आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए। तो ये रिमेनिंग हीट है, मतलब -12 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस आइस जाने में उसने कितना यूज किया हीट का, तो 16,000.56। तो जो रिमेनिंग हीट इतना बचा हुआ है, अब वो क्या करेगा, कुछ आइस को मेल्ट कराएगा, कंप्लीटली मेल्ट नहीं करा सकता है, क्योंकि कंप्लीट मेल्ट के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है ना वो 20,000 अप्रॉक्स में चाहिए, और बचा हुआ कितना है 16,000 का आसपास, है ना, समझ में आ रहा है ना। 20,000 नहीं, 2 lakhs का आसपास चाहिए, और रिमेनिंग कितना है 16 lakhs का आसपास बचा हुआ है, तो कंप्लीटली मेल्ट तो करा नहीं सकता है ना। तो हम देखते हैं कि m ग्राम आइस मेल्टेड, आप मान लीजिए कंप्लीटली मेल्ट नहीं कर रहा, कुछ m ग्राम यहां पर मेल्ट हो रहा है, तो m ग्राम को कौन मेल्ट कराएगा, जो रिमेनिंग हीट है वही मेल्ट कराएगा। तो इसका मतलब कि Q रिमेनिंग इज इक्वल टू m इंटू LF। तो यहां पर Q रिमेनिंग कितना है 16 lakhs 7,099, है ना, 0.44 इज इक्वल टू m इंटू 336 यहां पर, है ना। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 336, ओके, तो यहां से जो मास आएगा इसको डिवाइड कीजिए, तो यहां से जो मास आया ना, कितना ग्राम मेल्ट हुआ है, वो 0.4999 ग्राम आया, इतना मास आया है ना। तो ये हो गया आइस, है ना, आइस मेल्टेड। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे इसको, आइस मेल्टेड या फिर वाटर कंटेंट, मतलब इतना जब आइस मेल्ट हो जाएगा तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो
वाटर कंटेंट हो गया। अब जो वाटर कंटेंट है तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, रिमेनिंग जो है वो हो जाएगा यहाँ पर आइस, ठीक है। तो अगर आइस का इतना ग्राम मेल्ट हुआ तो रिमेनिंग आइस हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अब रिमेनिंग मास ऑफ आइस मालूम नहीं है तो इसको हम लिख देते हैं कि टोटल मास 0.6 kg है ना, या फिर 1 मिनट ये मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया बच्चों, क्योंकि केजी में कन्वर्ट कर चुके हैं तो ग्राम में क्यों लिखना फिर, है ना, केजी। तो 0.6 kg है ना, में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.4999, और भी है आगे डेसिमल बट उतना लिखने की जरूरत अपने को है नहीं, तो 0.6, ठीक है। एक सेकेंड, अब इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा, कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर का यूज़ करने से बहुत ही एक्यूरेट आंसर आता है। तो रिमेनिंग मास जो है ना यहाँ पर वो आ जाएगा 0.101 kg, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि मास ऑफ आफ्टर मतलब कंप्लीशन है ना, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.4999 kg एंड मास ऑफ आइस इज इक्वल टू 0.1001 kg, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस मैच करने पड़ेंगे, थोड़ा लेंदी है ये क्वेश्चन। फाइनल सिस्टम विल हैव अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर इन द रेशियो। तो आइस और वाटर का, तो आइस का है कैपिटल एम लिया है मैंने और वाटर के लिए स्मॉल एम लिया है, तो 0.1001 डिवाइडेड बाई 0.4, क्योंकि वाटर वाले मास से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तो 0.4999, ओके। तो ये 0.2 का आसपास अप्रोक्स में आ जाएगा। तो 0.2 बोलने का मतलब हुआ 1/5, इसका मतलब इसका रेशियो आएगा 1/5, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो ये इतना कंटेंट यहाँ पे मिक्सचर में बचेगा, तो ए और डी करेक्ट हो गए, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर, तो ए एंड डी ओनली।